हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज जो है अपने पॉलिटी वाली जो सीरीज चल रही है, संविधान और मूल विधि, उसमें जो है आगे बढ़ते हुए आज से हम लोग जो है मेन जो अनुच्छेद जो है हैं आर्टिकल। ठीक है, अभी तक हमने भाग देखा, अनुसूचियां देखी। अब जो है हम लोग आर्टिकल पे चलेंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि जो शुरुआत के जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं 50 तक, उसको जो है पूरा जो है थोड़ा सा बढ़िया से देख लिया जाए। बाकी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगी ना, उसी पे बस बात किया जाएगा। ठीक है, तो जो है आज स्टार्ट करते हैं भाग एक। इससे पहले की पिछली क्लास में हम लोग जो है क्या पढ़े थे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने देखा था कि किसने क्या बोला, जैसे कि जो है ठाकुर दास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा बोला है। ये सब चीजें, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक, प्रस्तावना में शायद मैं पिछली क्लास में अगर जो कुछ बताना छूट गया होगा ना, उसको मैं एक टेस्ट में कवर करवा दूंगा। शायद मैं ये बात नहीं बता पाया हूँ कि जो प्रस्तावना है वो कोर्ट में जस्टिसिएबल है कि नहीं, प्रकृति में न्यायोचित है कि नहीं। तो न्यायोचित नहीं है, आप उसको बेस बना के जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग एक। भाग एक अनुच्छेद कहां से कहां तक है हमने जो है ऑलरेडी बता रखा है आपको, एक से लेकर अनुच्छेद 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक कवर करता है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 1 है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको, उसके बाद जो है फिर इस पे हम जो है थोड़ा सा नोट डाउन कर देंगे। तो आर्टिकल 1 क्या है कि भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत के जो नाम को दिखाया गया है यहाँ पे जो है इंडिया और भारत दोनों नाम से दिखाया गया है। संविधान सभा में जो है लोगों का जो है मतलब विचार में अनेकता थी। जो है कोई लोग जो है कह रहे थे कि जो है केवल भारत हो, कोई लोग कह रहे थे नहीं इंडिया हो। इसलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने जो है दोनों को अडॉप्ट कर लिया। तो जो है ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है चीजें एकदम सीधा सा कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, क्या है ये, राज्यों का संघ है। अब यहीं से आपके देखिए एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, वो ऐसे आएगा, भारत क्या है, तो उसमें पूछ देगा राज्यों का समूह है, संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है। ऐसे ऐसे जो है आपको घुमाता है। तो एकदम टू द पॉइंट जो है, जब तक से ये चीजें न मिले आप टिक नहीं करिएगा, राज्यों के संघ पे ही टिक करना है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए आर्टिकल 1 जो है बहुत ये छोटा सा चीजें हैं। हालांकि इसमें जो है आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा चीजें और बता देता हूं जब यहाँ आया है। आर्टिकल जब 1 मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल जो है 19 है, 19 के 1 और ए है, तो इसको हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, तो 19 के 1 को हिंदी में बोलेंगे खंड, इंग्लिश में क्लॉज, और इसको उपखंड बोलते हैं, सब क्लॉज। ठीक है, तो इसमें भी जो है 3 क्लॉज है, 3 क्लॉज में भी तीसरे में जो है 2 सब क्लॉज है। लेकिन उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है, जितना जो है मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ते जाइएगा। वो सब चीजें अगर आपको डिटेल्स में पढ़नी हो तो मेरी चैनल पे जो है ऑलरेडी पड़ी हुई है, संविधान की मांग प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। यानी कि अनुच्छेद 1 क्या है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। ठीक है, अब आता है एक टर्म, भारत का संघ एक, और दूसरा जो है वो है भारत का क्षेत्र। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत का संघ और भारत का क्षेत्र, ये 2 वर्ड हैं। जो भारत का जो संघ है वो व्यापक वर्ड है या फिर ये व्यापक वर्ड है, आपको इसी को देखना है। तो भारत का संघ जब बोला जाए तो इसमें केवल राज्य आ जाएंगे, और भारत का जब क्षेत्र बोला जाए तो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश और प्लस भविष्य में जो भी हमारे पास आने वाले जो है अर्जित किए जाएंगे राज्य, वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो सबसे व्यापक कौन सा पड़ेगा, भारत का क्षेत्र। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 पे। अनुच्छेद 2 क्या है कि जो है नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थापना होगी वो संसद विधि द्वारा करेगी। सीधा सा जो है ऐसे बोला गया है कि भारत में जो भी नए राज्य का प्रवेश किया जाएगा या उसकी स्थापना होगी वो संसद
विधि बना के ही करेगी। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। अब आप बताएं प्रवेश और स्थापना का मतलब क्या है। तो प्रवेश का सीधा सा मतलब है कि जो अपनी इच्छा से मिलना चाह रहा है, ठीक है। और स्थापना का मतलब जिसपे हमें पूरी तरह से अधिकार है। स्थापना हम जो है कोई चीज स्थापित कब करते हैं, जब हमारे पास उस पर पूरा अधिकार होता है। हम बलपूर्वक भी कर सकते हैं, अपनी जो है मर्जी से भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 क्या है, आर्टिकल 2 आपने जो है अभी मैंने बताया कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यही 2 वर्ड आपको ध्यान देना है कि प्रवेश या स्थापना। देखिए आप जब स्कूल में जाते होंगे तो प्रवेश करते होंगे, एडमिशन लेते होंगे ना, एडमिशन, यानी कि प्रवेश का मतलब क्या है कि जो है जो कोई नया जो है क्षेत्र हमसे आके मिले। जैसे एग्जाम्पल में हम लें सिक्किम, सिक्किम कब मिला था भारत में, 1975 में। 1975 में जो है सिक्किम पहले जो है क्या हुआ था, 35वां संशोधन की गई थी। 35वां संशोधन करके 1975 में सिक्किम को एसोसिएट जो है स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, संस्थापक राज्य का, यानी कि साथ साथ जो है अपना रोल करेंगे भारत के साथ। ठीक है, लेकिन उसको जो है फिर से क्या किया गया, 36वां संशोधन करके 1975 में ही पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो एक्चुअली में जो सिक्किम था ना, वो तो अपने जो है इंडिया का पार्ट हुआ नहीं करता था, तो उसका प्रवेश हुआ कौन से अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। और भारत सरकार ने क्या की, ये एक विधि बनाई। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है एक विधि है, तो इसको बनाया और इसको जो है क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इसी तरह स्थापना जो है क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे क्षेत्र में पहले से था गोवा, लेकिन उस पर हमने जो है पुलिस कार्रवाई की, थोड़ा सा बलपूर्वक जो है उसको 1961 में क्या कर लिया, पुर्तगालियों से छीन लिया। तो इस पे हमने जो है किया स्थापना, बाद में चल के इसको हमने राज्य बना दिया। पहले केंद्र शासित प्रदेश रहा, फिर बाद में राज्य बन गई। तो ये है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, ये काम कौन करेगा, संसद करेगी। बस इतना ही जो है आपके सवाल जो है आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 3 हम लोग देखेंगे, आप इस चीज को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल 3 जो है वो बताता है कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा। देखिए 2 में क्या थी, प्रवेश या स्थापना थी, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्यों का गठन ये बोल रहा है। गठन कैसे होती है, कोई चीज हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसको जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो राज्यों का गठन का जो है बात है। अब ये राज्यों का गठन करेगा कौन, कौन करेगा, संसद करेगी, पहला नंबर। ठीक है, संसद करेगी। तो अनुच्छेद 3 क्या है कि राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, राज्यों का गठन कौन करती है, संसद करती है। अब संविधान में जब आप देखेंगे तो टोटल 5 लाइनें हैं। आपको 5 से मतलब नहीं है, आप बस इतना रखिए ध्यान कि क्या करेगी संसद, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के, ठीक है, एक नया जो है राज्य बना देगी। या फिर जो है एक ही राज्य है, अगर एक ही राज्य, तो इससे क्या करेगी, या तो इसके जो है क्षेत्र को जो है बढ़ा देगी, या तो इसके क्षेत्र को घटा देगी। ठीक है, या फिर और क्या कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन। और इसके साथ ही साथ जो अभी अब करेंट गवर्नमेंट ये काम करते आई है, ये भी जो है इसी के तहत होती है, राज्य का नाम बदलना। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन। तो इतनी सारी जो चीजें हैं ना, ये अनुच्छेद 3 के तहत होती है। और ये काम करता कौन है, यही सवाल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये कौन करता है, ये संसद करती है। ठीक है,
तो अनुच्छेद 1 क्या था? भारत राज्यों का संघ है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या था? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है। तीसरा क्या है? नए राज्यों का गठन। 2 भी जो है संसद करेगी, 3 भी संसद करेगी। 2 और 3 में जो है फर्क क्या है कि 2 के तहत आएंगे जो राज्य, वो जो है हमारे क्षेत्र के बाहर वाले रहेंगे, और 3 में क्या है कि हमारे ही जो है क्षेत्र का जो है रहेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल इसमें जो है कई सारे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे 2014 में जो है आंध्रा से काट के जो है क्या कर दिया गया था? तेलंगाना को नया राज्य बना दिया गया। तो 2 या 2 से अधिक राज्य या एक ही राज्य के क्षेत्र को बढ़ा दिया, घटा दिया, ये सब सारी चीजें इसी के तहत होती है। अब इसमें थोड़ा सा जो है एक चीज है, एक पॉइंट वो आपको बताते हैं कि संसद तो ऐसा काम करेगी, लेकिन ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगी। ऐसा नहीं है कि जो है खुद उसके मन में आए जो है और विधायक जो सांसद वगैरह हैं वो जो है ये काम कर दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदे जो है एक बिल आएगी। बिल किसकी पूर्व सहमति से आएगी? पूर्व सहमति होनी चाहिए किसकी? राष्ट्रपति की, मुर्मू जी की। राष्ट्रपति की जो है पूर्व सहमति होनी चाहिए। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ये जो बिल है, ठीक है, इसको जो है संबंधित राज्य को भेजेगा, संबंधित राज्य को भेजेगा। जिस राज्य के जो है सीमा में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र बदलना हो, उस राज्य को भेजेगा। वो राज्य जो है इस पे अपना जवाब दे चाहे ना दे, ठीक है। राष्ट्रपति अगर जवाब जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी एक पर्टिकुलर जो है सीमा के भीतर जो है ये अपना जवाब देते हैं। तो जो भी जवाब देंगे उस पे जो है राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर ये जो है बिल कहां जाएगी? संसद में, और संसद में जो है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब जितने लोग आए हैं, जितने आए हैं उसके आधा से एक अधिक वोट मिल जाएगी, बस ये जो है अधिनियम बन जाएगा। यही प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो है नए राज्यों का गठन जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होती है। यही चीज जो है बस याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2 टर्म यहाँ पे आता है, हालांकि जो है कई सारे अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर डेटा के तहत पूछ सकता है। तो मैं बता दूं आपको, 2 टर्म है। एक अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, और एक टर्म जो है बोला जाता है विभाजित राज्यों का, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। अब ये दोनों किसके लिए बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, तो ये जो है आप किसके लिए बोलेंगे? देखिए, ये होगा अमेरिका के लिए। सीधा सा जो है आप इससे समझ लीजिएगा, इस वाले से। विभाजित राज्य, भारत में राज्य विभाजित है कि नहीं? अनुच्छेद 3 देखे हैं अभी आप कि राज्य को विभाजित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो है क्या केंद्र विभाजित हो सकती है? एक देश से 2 देश बना दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो राज्य जो है विभाजित है, लेकिन जो है जो संघ है वो अविभाजित है। तो जो है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ किसको बोला जाएगा? भारत को। और अविभाजित राज्य, वहां पे राज्य भी स्वतंत्र होते हैं। आप जो है आगे पढ़ेंगे वैसे जानते भी होंगे, दोहरी नागरिकता वगैरह है, ठीक है। वहां पे इन सब लोगों की अपनी एक अलग से शासन व्यवस्था है, ठीक। तो हर राज्य जो है अपने आप में संप्रभु भी है। तो अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ किसको? अमेरिका को बोलते हैं। इसी को जो है एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ किस देश को कहते हैं? ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो जो है आप अमेरिका बोलेंगे। और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोलेगा तो भारत बोलेंगे। क्लियर है? तो नए राज्यों के जो है गठन में हम लोग बस एक छोटा सा जो है और पॉइंट देखेंगे कि कब कब किन राज्यों के गठन हुए थे।
बस ये चीज जो है आपके एग्जाम में कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ ली जाती है। तो 2-4 पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप जो है ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं इसमें आगे राज्यों का गठन। देखिए, देश आजाद हुई, थोड़ा सा आपको बता दें, देश जब आजाद हुई, देश की आजादी के बाद जो है क्या हुआ कि साउथ जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है बोलने वाली जो भाषा है वो तमिल है। लेकिन उस समय जो है तमिलनाडु केवल ये जो आज की तमिलनाडु दिखती है वो इतनी ही नहीं थी, तमिल जो है ये बहुत बड़े एरिया में थी और इसमें तेलुगु भाषी भी बहुत ज्यादा लोग थे, इसमें तेलुगु भाषी बहुत ज्यादा लोग थे। तो उस समय जो है आजादी के बाद जो है तुरंत मांग क्या उठ गई, भाषा को लेके कि जो है हमें एक अलग राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पे। ठीक है, भाषा के आधार पे अलग राज्य की जो है मांग होने लगी। अब ऐसे में जो है जो नेहरू सरकार थी, ठीक है, उसने जो है एक कमेटी गठित की, इसके धार बोल दीजिए या धर बोल दीजिए, इसके धर समिति, इसके धर समिति कब गठित की गई थी, जून 48 में, जून 1948 में। तो एसके धर समिति ने जो है क्यों गठित की गई थी, ये देखने के लिए कि जो मांग हो रही है साउथ से भाषा के आधार पे कि जो है हमारे भाषा के लिए अलग अलग जो है राज्य की मांग की जाए। जैसे कि जो है तेलुगु बोल रहा है तो उसको अलग राज्य, तमिल बोल रहा है अलग राज्य। ठीक है, ऐसे तो जो है भाई भारत में बहुत सारा जो है भाषा है, बोला जाता है कि जो है पता नहीं जो है 5,000-7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं, तो फिर उतने जो है क्षेत्र बन जाते, तो ऐसा संभव भी नहीं है। एसके धर समिति गठित की गई इसी चीज को देखने के लिए कि क्या जो है भाषा के आधार पर विभाजन संभव हो सकती है। तो एसके धर समिति ने जो है अपना रिपोर्ट जब सौंपा 1948 में ही, तो इसमें बोला कि भाषा के आधार पर विभाजन संभव नहीं है। भाषा के आधार पर इसने क्या कर दिया, नकार दिया। तो किस आधार पर बोला जो है बांटने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के आधार पर बांटा जाए। जब इसकी रिपोर्ट आई, इसकी रिपोर्ट आई तो जो है जो आंध्रा वाला क्षेत्र था, ठीक है, वो तेलुगु, सबसे पहले जो है आंध्रा वाले लोग जो है हड़ताल किए थे, अनशन किए थे। अभी मैं आगे बताऊंगा। आंध्रा के लोग तेलुगु भाषी राज्य अलग से चाहते थे कि जो जितने तेलुगु बोलने वाले हैं उनको एक अलग से जो है राज्य दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे में जो है क्या हुआ कि ये समिति बनाई गई, समिति ने जो है इसको नकार दिया भाषा के आधार पे, तो आंदोलन और उग्र हो गया। इसके लिए फिर तुरंत जो है उस समय जो है भारत के जो गवर्नर थे उस समय, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने एक और कमेटी बनाई थी, जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति 1948 में ही बनी। इसके धर कब बनी थी, 1948 में ही। कभी आपसे पूछ ले कि इसमें कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य थे। जेवीपी समिति 3 सदस्य, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता रमैया, इन तीनों के पहले पहले अक्षर से जो है एक समिति बनाई गई। और किस चीज के लिए, वही जांच करने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य जो है गठन करना सही है कि नहीं। तो जेवीपी समिति ने भी क्या बोला, ना, सही नहीं है। फिर इसने किस आधार पे बोला, प्रशासन के आधार पे, कि प्रशासन के आधार पे जो है किया जाना चाहिए। तब ऐसे में जो है क्या हुआ कि जो आंध्रा का जो वहां पे मूवमेंट था और तेज हुआ, और एक व्यक्ति हैं पोटी श्री रामुलु, आंध्र प्रदेश का गांधी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के पितामह बोला जाता है, पोटी श्री रामुलु, रामलुलु, रामुलु, ऐसे कई जगह में नाम मिलते हैं, रामलुलु या रामुलु। ठीक है, पोटी श्री रामुलु। इन्होंने जो है क्या किया, 56 दिनों तक भूख हड़ताल कर दिया। 56 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद इनकी होगी मृत्यु। अब एक्चुअली में जो है आप सोचिए कि इनका जो है जो लोगों के बीच जो है अपना पकड़ था वो कैसा रहा होगा, क्योंकि जो है आंध्रा के गांधी बोला जाते हैं, ऐसे तो ऐसे वैसे व्यक्ति होंगे नहीं। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो हड़ताल और जो तोड़ फोड़ थी ना राज्यों में, इस कदर इतनी ज्यादा भयावह हुई कि 2 ही दिन जो है बाद जो है नेहरू जी ने क्या किया
एक उद्घोषणा कर दी कि जो है हम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे राज्य का समर्थन देंगे। ठीक है, तो नेहरू जी ने जो है क्या किया था, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए घोषणा कर दी। इस तरीके से 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, बहुत ज्यादा ये हो गया, मिटाते हैं पहले। कमेटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित कर दिया गया। पहला राज्य ये बन गया भाषा के आधार पे। क्लियर है? अब जब जो है बताइए कि जो है भाषा के आधार पे जब तेलुगु राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, तो इस तरीके से जो है जो अन्य क्षेत्रीय राज्य थे अगल बगल के बहुल भाषावादी, जैसे मान लीजिए कि कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है, तो कन्नड़ वाले लोग अलग मांग करने लगे। ठीक है, तमिलियन अलग मांग करने लगे, इधर गुजराती। इस तरीके से जो है पूरे जो है भारत में जो है क्या हुआ कि भाषा के आधार पर लेके एक अलग ही मूवमेंट छिड़ गई। अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तब इसके लिए क्या किया जाए, तो उस समय जो है 1953 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था फजल अली आयोग। एक कमीशन गठित किया गया, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग या समिति भी कह लीजिए। कब किया गया? 1953 में। इसमें जो है 2 और सदस्य थे, उनका भी नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे। एक थे के.एम. पनिकर और एक थे एच.एन. कुंजरू। ठीक है, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये 2 अन्य सदस्य थे और एक जो है फजल अली थे। इन्होंने जो है 3 लोगों का एक जो कमीशन गठित किया गया और इनको जो है जिम्मा सौंपा गया कि जो है आप पता करिए, पूरा चीजें एनालिसिस करके समय थोड़ा दिया जाता है कि क्या जो है ये भाषा के आधार पर जो है चीजें सही है या नहीं। ठीक है, तब इन्होंने जो है 2-3 साल अपना रिसर्च किया और फाइनली 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1956 में रिपोर्ट सौंपी। अब बताइए रिपोर्ट में क्या बताया इन्होंने। अब देखिए, कान इधर से पकड़िए या फिर ऐसे घुमा के इधर से पकड़िए, बात एक ही है। इन्होंने भी वही बोला कि भाषा के आधार पे गठित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक राज्य एक भाषा गठित नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा जो है इन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल दिया, भाषा पे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसे, एक राज्य एक भाषा आधार गठित नहीं होनी चाहिए। तो फिर पूछा गया कैसे गठित होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला कि समूह में गठित होनी चाहिए। समूह में जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। समूह में राज्यों का गठन मतलब जैसे साउथ वाला है तो इस साउथ का पूरा एक समूह, ठीक है, नॉर्थ का अलग समूह, ऐसे जो है। तो ये तो एक तरह से प्रशासन की ही व्यवस्था हो गई ना। तो इन्होंने बोला कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया और बोला कि जो है मतलब 4-5 जो राज्य थे, एक समूह के आधार पर जो है भाषाई राज्य का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस आयोग को जो है याद रखिएगा, रिपोर्ट कब सौंपी ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जब इनकी जो है पूरी बातों से सब लोगों ने सहमत हो गया कि ठीक है, हम लोग 4-5 जो है स्टेट मिला के भाषा के आधार पे जो है गठन तो हो ही रहा है, तो जो है सबने अपना समर्थन दिया और इसी को जो है बेस बना के जो है क्या हुआ, आगे मैं बताऊंगा, क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। इसी तरह जो है जैसे 5 क्षेत्रीय परिषद है ना, क्षेत्रीय परिषद के 5 मुख्यालय हैं, तो इसी तरह जो है इसी बेस पे बनाया गया 1956 वाली जो है पुनर्गठन जो अधिनियम आएगी, इसी को बेस बना के अभी मैं बताता हूं।
उसी के बेस पे जो है 5 क्षेत्रीय परिषद गठित किए गए, ताकि एक राज्य एक भाषा वाली जो कॉन्सेप्ट को समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये जो 1956 में इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट सौंपा था, इसी को बेस बना के जो है भारत सरकार द्वारा क्या बनाया गया, 7वां संशोधन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। 7वां संशोधन 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम कब आएगा ये, तो 1956 में आएगी, क्योंकि 7वें संशोधन द्वारा है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, इसमें जो है जो ABC जो 4 वर्ग बनाए गए थे, भारत को जो क्षेत्र थे जो है, ठीक है, उनको 4 वर्गों में बांटा गया था, उन सब व्यवस्था को समाप्त करके और यहाँ पे जो है क्या कर दिया गया, 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से जो है फिर आगे चल के जैसे जो है लोगों में जो है अपना वैचारिक में तक की होने लगा, ठीक है, यानी विचार जो है अपने नहीं मिले, तो सबसे पहली जो है 1960 में जो है मामला आया महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी जो थी वहां पे। महाराष्ट्र और गुजरात के जो है मराठी और गुजराती जो थे, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तो इस तरह से जो है प्रशासन के हिसाब से भी जो है बहुत बड़ा एरिया हो जाता था, उतने बड़े एरिया पे प्रशासन करना, आज का ही महाराष्ट्र और गुजरात देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, और एक में रहेंगे तो कैसे प्रशासन होगी, फिर उस हिसाब से जो है इनको बांटना जो है चालू किया गया। तो महाराष्ट्र को गुजरात से, यानी गुजरात को महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया। कब किया गया, गुजरात बना दिया गया। किससे बना है ये तो आप ध्यान रख लेंगे ना, किससे बना है ये तो आप याद रख ही लेंगे, भाई महाराष्ट्र का पार्ट था। ठीक है, इसी तरह जो है 63 में क्या हुआ, 63 नागा याद कर लीजिए, नागा कितने थे, 63 में नागालैंड की जो है स्थापना कर दी गई राज्य की। ठीक है, 66 में जो है किसकी स्थापना हो जाएगी, फिर हरियाणा की, पंजाब से काट के। ठीक है, 1971 में आते हैं हिमाचल प्रदेश। 1972 में 3 लोगों की जो है हुई है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 जो राज्य बने 1972 में बने। उसके बाद जो है फिर 75 में आपको पता है 1975 में किसको बनाया गया, सिक्किम को, सिक्किम। 1987 थोड़ा सा जो है 3 लोग यहाँ पे भी जो है बने हैं, एक गोवा बना था, ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक, और फिर आपको पता है कि 2000 में जो है 3 अलग से राज्य बनाए गए। कौन कौन से जो है बने थे राज्य, छऊझा, छऊझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये डेट जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, खासकर उत्तराखंड वाले। आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई का, तो ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया, किससे काट के, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये राज्यों का जो है गठन होता रहा इस क्रम में। अब देखिए इस चीज को आप थोड़ा सा जो है फोकस होकर ध्यान रख लीजिएगा। अगर पूरा नहीं याद रख पाते हैं तो आप कम से कम जो है 3-3 के ग्रुप वाले याद रख लीजिएगा। 1972 में कौन बना है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, और
1987 में कौन? गोवा, अरुणाचल, मिजोरम। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? अरु गो, कुछ करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ट्रिक बनाऊंगा तो जो है फिर उसका शॉर्ट डाल दूंगा, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा आप जो है फोकस होके पढ़िएगा। तो ये रहा जो है राज्यों का गठन। अब इसी पे थोड़ा सा एक बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में, ठीक है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाई गई और फजल अली आयोग ने बोला कि एक राज्य एक भाषा नहीं, कुछ कुछ राज्यों को मिला के एक भाषा जो है, ठीक है। तब जो है उसी बेस पे जो है क्या बनाया गया? क्षेत्रीय परिषद, जोन जोन रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। इसका जो है आधार क्या है गठन का? 1956 का अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो क्षेत्रीय परिषद मेनली जो है देखिए आपको छोटा सा जो है एक माइंड मैप लिया जाए, ठीक है। तो जैसा कि जो है क्षेत्रीय परिषद कुल कितने हैं ये सवाल, और उसके मुख्यालय कहाँ है ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और इसके जो है संरचना कौन सी है, बस यही चीज आपके एग्जाम में आती है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन तो पता है कि 1956 के अधिनियम के तहत हुई है, ठीक है। क्यों हुई है वो भी बता दिया, क्योंकि एक राज्य एक भाषा की सिद्धांत रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कुछ कुछ ग्रुप को मिला के बनाया जाए। तो ऐसे में जो है क्या हुआ, देखिए दिल्ली हो जाएगी हमारी यहाँ उत्तर क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद में बस उत्तर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, यहाँ कौन सा है? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। यहाँ कौन सा है? दिल्ली। इधर कौन सी आ जाएगी? पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, कौन सा राज्य हो जाएगा? जगह मुंबई। यहाँ कौन सा है? कोलकाता, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, देखिए उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, चार तो हो गए। एक मध्य वाला जो है आप लोग जहां यूपी में रहते हैं वही, यूपी में कौन सी जगह? प्रयागराज, ठीक है। तो 5 क्षेत्रीय परिषद आपके सामने हो गए, और पांचों के मुख्यालय भी आपको जो है पता चल गए कि ये है मुख्यालय, क्लियर है। अब देख लेते हैं कि इसके सदस्य कौन होते हैं, संरचना जिसको बोल दी जाती है। तो इसमें जो है संरचना क्या हो जाएगी? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ले लेते हैं पहले, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनता है इसका? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह, जैसे अभी में अमित शाह हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे हमेशा। और उपाध्यक्ष कौन होगा? जितने भी जो है राज्य हैं इसमें, इस पूरे ग्रुप में राज्य होगा, इधर पूरे ग्रुप में राज्य होगा, तो इस पूरे ग्रुप में जो भी राज्य होगा, राज्यों के सीएम जो मुख्यमंत्री होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, वो उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन अल्टरनेट रूप से। जैसे इस बार जो है मान लीजिए चेन्नई तमिलनाडु का बन गया, तो अगली बार जो है कर्नाटक, तो अगली बार जो है कोई और, ऐसे ऐसे पूरा ये क्रम चलेगी, ठीक है। यानी कि जो है इसकी संरचना कौन होती है? तो जो है केंद्र भी होता है, राज्य भी होता है, तभी तो जो है आपस में बैठ के जो है समन्वय होगा, बात विचार होगी। तो केंद्र से जो है जो रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, वो अध्यक्षता करते हैं, और राज्यों से सभी लोगों के राज्यों के सीएम भी होते हैं, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा नामित 2-2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उससे भी 2 व्यक्ति आते हैं। तो वो सब फालतू चीजें, जो बकवास चीजें है वो चीज यहाँ नहीं पढ़नी है, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है। अब क्षेत्रीय परिषद के अलावा देख रहे हैं कि इसको जो है शामिल नहीं किया गया है अभी, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को नहीं शामिल किया गया। तो बाद में 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम बनाया गया 1971 में, और इसके तहत जो है इधर वाले पे रूल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और मैं तो अभी बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन
आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए आप बताएंगे हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसको जो है हम इरेज करते हैं। अब एक छोटा सा जो है बस बच गया अनुच्छेद 4, इसको पढ़ते हैं फट से और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे नागरिकता और मूल अधिकार वाले जो है टॉपिक को लेके। अब जब स्टार्ट हो गई है आर्टिकल, तो अब बहुत जल्द ही जो है इसमें सारी चीजें आपका देखिए मूल विधि भी जो है थोड़ा थोड़ा करके बहुत चीजें कवर हो जाएंगी इसमें। अब जो है आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 का जब हेडिंग आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत ज्यादा जो है क्लिष्ट है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेडिंग से आपको जो है मेहनत नहीं करनी है। आर्टिकल 4 क्या बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 द्वारा किए गए कार्य संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 द्वारा किया गया कार्य संशोधन नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 4 बताता है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 से जो है एक चीज और समझिएगा कि इसका जो है बात कहां से आया। 1960 में एक क्षेत्र था बांग्लादेश का बेरूबाड़ी। ठीक है, ये बेरूबाड़ी जो है अपने जो है भारत में था, लेकिन यहाँ पे नक्सली लोग बहुत ज्यादा रहते थे, तो नेहरू जी क्या चाहते थे कि इसको उठा के बांग्लादेश